नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 8 में हैं और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है सो आपके लिए है। और इसके अलावा यदि क्लास आप 7th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, फिर भी जो है सो ये वीडियो आपके लिए है। और पिछला पार्ट अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ उस पार्ट को जो है सो देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है सो महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वर्ग वर्गमूल नहीं आता है, तो आपसे जो है सो प्रश्न नहीं बन सकता है। इसीलिए जो है सो हम इसमें कवर करेंगे कि और वर्ग का जो है सो क्या-क्या जो है सो ट्रिक हो सकता है, इसको जो है सो निकालना जो है सो हम इस वीडियो में जो है सो सीखेंगे। और नॉर्मली जो है सो उस वीडियो में हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। उसके बाद और ईज़ी वर्ग सब जो है सो हम इसमें सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 का जो है सो वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग होता है 25। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि लास्ट में जैसे इसके लास्ट में जैसे 5 है और किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 रहता है तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है ये सीखना है, ठीक है? इस वीडियो में। उसके बाद और बहुत सारा ट्रिक जैसे इस वीडियो में जैसे हम सीखेंगे। तो इसका जैसे इकाई अंक कितना है? 5 है, तो इसको छोड़ देना है और इसमें 1 जोड़ना है। तो इसमें 1 जोड़ेंगे, दहाई अंक में जैसे 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 है 25, इसका 625 हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए 15 है, इसका जैसे वर्ग निकालना है तो 5 को छोड़ देना है, 1 में 1 जोड़ देंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 1 है 2, यहाँ 2 देंगे, 5 है 25। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि 35 है, इसका जैसे वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग जैसे कैसे निकलेगा? तो 5 को छोड़ देना है, 3 में 1 जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 तिया 12 और 5 है 25, 25 हो जाएगा। उसके बाद जैसे 45 है, इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा? तो 5 को छोड़ देना है, 4 में 1 जोड़ेंगे, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 चौका 20 और 5 है 25, इसका 25 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सो 20-25 हो जाएगा। उसके बाद 55 है, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? तो 5 को छोड़ देना है और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 पंचे 30, तो यहाँ 30 दे देंगे और 5 है 25। उसके बाद जैसे 65 है, 65 का जैसे वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा? तो 65 का जैसे वर्ग अगर निकालते हैं हम, तो इसका जो है सो 5 को छोड़ देना है, 6 में 1 जोड़ेंगे, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 को फिर 6 से गुना करना है, 6 सत्ते 42, 42 हो जाएगा, तो 42 यहाँ लिख देंगे और 5 है 25, ठीक है? इस टाइप से जो है सो आपको निकालना है और जितना भी लास्ट में 5 अगर रहता है तो उसका इसी टाइप से जो है सो निकालना है। और हम जैसे और प्रश्न जैसे इसमें सॉल्व करते हैं। अगला निकालते हैं हम जैसे 7 और 5, इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा? लास्ट में 5 है, ठीक है? तो इसका अगर निकालते हैं हम तो 5 को छोड़ करके 7 में 1 जोड़ेंगे, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8, 8 को फिर 7 से गुना करेंगे, 8 सत्ते 56, यहाँ जो है सो 56 देंगे और 5 है 25, तो 25 हो जाएगा, इसका 56 25 हो जाएगा। उसके बाद जैसे 85 का जैसे वर्ग करेंगे तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा और 9 को फिर 8 से गुना करेंगे तो 8वां 72 होगा और 5 है 25 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे 95 का जैसे निकालते हैं, कितना होगा? तो 5 को छोड़ देंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 10, 10 को कितना से गुना करेंगे? तो 10 को जैसे इसको गुना करेंगे 9 से, तो 9 दहाई के जैसे 90 हो जाएगा और 90 और ये 5 है 25। उसके बाद जैसे 105 है, 105 का जैसे अगर वर्ग करेंगे, 105 का जैसे वर्ग करके देखते हैं कितना होता है। तो 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 11 और 11 को जैसे फिर 10 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, 11 दहाई के 110 हो जाएगा। उसके बाद 5 से 25 लिखेंगे। उसके बाद जैसे 115 का जैसे अगर वर्ग करेंगे, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 को फिर 11 से गुना करेंगे तो 132 होगा और 5 है 25, इसका जैसे 132 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर लास्ट में 5 रहता है तो इसको इस टाइप से जैसे निकाला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला ट्रिक जैसे हम आपको बताते हैं कि किस संख्या का जैसे ट्रिक होता है। उसके बाद जैसे पिछले वीडियो में जो हम आपको बताए थे उसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है? उसका रिवाइज जैसे मान लीजिए 43 का जैसे वर्ग निकालना है तो इसको निकालना कैसे है? तो याद रखिएगा कि इसका ये वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद जो संख्या आएगा, अगर 2 संख्या आता है तो उसका एकांक लिखेंगे और एक ही संख्या आता तो वो वही लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद इस तीनों को जो है सो जोड़ेंगे, अच्छा इस तीनों को जो है सो गुना करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर इसका वर्ग करेंगे। याद रखें, पहले इसका वर्ग करेंगे, इस तीनों को गुना करेंगे, उसके बाद जैसे फिर इसका वर्ग करेंगे, ठीक है? याद रखना है, पहले इसका वर्ग करेंगे, इस तीनों को जैसे गुना करेंगे,
उसके बाद फिर इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। इस टाइप से जैसे लिखना है। तो 3 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और तीनों को जैसे गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का जैसे है 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, तो 4 का 16, 16 और 2 जैसे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि 67 का हम निकालेंगे तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका पहले वर्ग करेंगे, इस तीनों को गुना करेंगे, उसके बाद फिर इसका वर्ग करेंगे। तो 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा 49 के 9, हासिल 4, 6 7 42, 42 और 4 84, 6 7 42, 42 और दूनी 84, 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, 88 इसका जैसे 88 का 8 दे देंगे, हासिल 4, 6 6 36 और 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, तो 44 89 जैसे इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे अगला ट्रिक जैसे हम जानते हैं, अगला ट्रिक जैसे वर्ग निकालने का जैसे क्या ट्रिक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक 6 है, यहाँ 2 गो 4 लिखे, एगो 6 है तो एगो 8 लिखे, एगो 7 है तो एगो 9 लिखे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि 6 6 और 7 है, इसका वर्ग निकालना है, तो 2 गो 6 है तो 3 गो 4 लिखेंगे, 2 गो 6 है तो 3 गो 4 लिखेंगे, एक 4 बढ़ा करके लिखा जाता है। उसके बाद जैसे 2 गो 6 है तो 2 गो जैसे 8 लिखेंगे, एगो 7 है तो एगो 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि 6 6 7 है, ये है, इसका कैसे लिखेंगे, इसका जैसे लिखेंगे 3 गो 6 है तो 4 गो जैसे 4 लिखेंगे, 3 गो 6 है तो 3 गो जैसे 8 लिखेंगे, एगो 7 है तो एगो 9 लिखेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए 6 6 7 है, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो 4 गो 6 है तो 5 गो जैसे 4 लिखेंगे, 5 गो 4 लिखेंगे, इस टाइप से जैसे लिख लेंगे। और 4 गो 6 है तो 4 गो जैसे 8 लिखेंगे, और एगो 7 है तो एगो 9 लिखेंगे। आप लोगों को जैसे कमेंट में बताना है, कमेंट में इसका जैसे वर्ग बताना है आप लोगों को कमेंट में, ठीक है। उसके बाद जैसे और क्या वो जैसे हो सकता है, तो एक बार जीरो वाला जैसे देख लेते हैं। जैसे 20 का स्क्वायर कहेगा तो 2 दूनी 4 है, एगो जीरो है तो 2 गो जीरो दे देंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि 200 है तो 2 दूनी 4, 2 गो जीरो है तो 4 गो जीरो दे देंगे, 4 गो जीरो दे दिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि 5000 है, इसका वर्ग करेंगे, 5 है 25 हो जाएगा, और 3 गो जीरो है तो 6 गो जीरो दे देंगे, 3 गो जीरो है तो इसका जैसे 6 गो जीरो, 2 4 6, 6 गो जीरो हो गया, 6 गो जीरो लिखना है। इस टाइप से जैसे जीरो वाला का जैसे आप कर सकते हैं वर्ग। उसके बाद जैसे अगला जैसे आप लोग बताते हैं, अगला जैसे क्या हो सकता है, इसमें जैसे आप लोग बताते हैं। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1, उसके बाद जैसे 11 का वर्ग जैसे कितना होगा, इसमें गिनती लिखना है, एक बार सीधा लिखना है और एक बार उल्टा लिखना है। तो 1 2, और फिर 2 के बाद क्या, 2 से पहले क्या था 1, उसके बाद 1 2, 1 1 1, मतलब 111 का जैसे वर्ग निकालेंगे, 3 को 1 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 3 को 1 है तो 1 से 3 तक गिनती लिखेंगे सीधा, और उसके बाद फिर उल्टा लिखेंगे, 1 2 3 फिर 2 1, ठीक है। उसके बाद 4 को 1 है, इसका वर्ग निकालेंगे कितना होगा, इसका जैसे अगर निकालेंगे तो इसमें 4 को 1 है तो 4 तक सीधा गिनती लिखेंगे, तो 1 2 3 4, 3 2 1, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। उसके बाद जैसे 5 को 1 है तो इसका जैसे वर्ग करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। अब 5 को 1 है तो यहाँ 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद जैसे 4 3 2 1, यहाँ तक जैसे लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका जो है सो वर्ग क्या हो सकता है, इसका वर्ग जैसे आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। उसके बाद जो है सो और इसका जो है सो कोई ट्रिक नहीं है, और भी कोई अगर ट्रिक होगा तो हम आपको जैसे किसी न किसी वीडियो में जैसे बता देंगे। उसके बाद जैसे हम जानते हैं यहाँ स्टार में कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या कैसे होता है, तो इसका जैसे उदाहरण जानते हैं। जैसे 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, 4 भी सम संख्या, 16 भी सम संख्या। उसके बाद 16 का वर्ग निकालेंगे तो 256, 16 भी जैसे सम संख्या, 256 भी जैसे सम संख्या। तो सम संख्या कहते किसे हैं, तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 है उसे सम संख्या कहते हैं। ये व्यक्तिगत मेरा परिभाषा है, और ऑफिशियल अगर परिभाषा इसका दिखेगा जो आम विद्यार्थी जैसे बोलता है, जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि 12 का वर्ग करेंगे तो 12 जैसे क्या है सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 144। उसके बाद जैसे मान लीजिए 18 है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 324। ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या है, ठीक है।
उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग जैसे विषम संख्या होता है, तो विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या कैसे होता है, इसको उदाहरण से जानते हैं। जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 9। उसके बाद जैसे 15 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 225। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। ये सब विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या है। उसका उदाहरण बता रहे हैं। जैसे 21 जो है सो विषम संख्या है और 21 का वर्ग करेंगे तो 400 जैसे 41 होगा। ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या। उसके बाद जैसे मान लीजिए 23 का जैसे वर्ग करेंगे तो कितना होगा? तो 23 का वर्ग करेंगे जैसे कितना होगा? 529। ठीक है, ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या है। उसके बाद जैसे हम स्टार में और जानते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 रहे वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या जैसे नहीं हो सकता है। आप देखिएगा कि जितना भी वर्ग संख्या रहेगा उसका जैसो इकाई अंक जैसो ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। ठीक है, आपको जैसे उदाहरण के लिए जैसे बता देते हैं, ये जो संख्या है ना, इसमें जैसे किसी भी संख्या का जैसे आप देख सकते हैं, ये पिछले वीडियो का जैसे कॉपी है, इसका अंक जैसे 2, 3, 7, 8 जो है सो आप नहीं देखेगा। तो 2, 3, 7, 8 जो है सो आपको कहीं नजर आ रहा है? कहीं जो है सो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक जो होता है वो 2, 3, 7, 8 जो है सो नहीं हो सकता। उसके बाद जो है सो जीरो वाला आपको हम बता देते हैं। अगर जीरो जो है सो जोड़ा में है तो वो पूर्ण वर्ग होगा, और जीरो जोड़ा में नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर 4 गो जीरो है तो उसका वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। 3 गो जीरो है तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। 4 गो जीरो है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगर ये 5 गो जीरो है तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। 6 गो जीरो है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है और 7 गो जीरो है तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अगर जीरो का जोड़ा है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शिव कॉमन कोचिंग पॉइंट पर। और जो भी इसका बच गया है वो अगले वीडियो में जैसे कवर करेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज जैसे डायरेक्ट शुरू करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को जैसे देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।